क्लास 10 में जो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है इसमें आपको थेल्स थ्योरम पढ़े थे। अब उसके बेस पर एक्सरसाइज 6.2 है जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन द फिगर फर्स्ट एंड ए डी इन द सेकेंड। तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट फिगर लेते हैं जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड डी पैरेलल टू बी सी है। यहाँ AD 1.5 सेमी, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड EC। यहाँ देखिए हमको EC फाइंड करना है। तो इस पहले फिगर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें थेल्स थ्योरम का यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC सिंस D is parallel to BC, therefore we can write by Thales theorem AD upon DB equal to AE upon EC। यहाँ लिख सकते हैं by Thales theorem। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ हम जो वैल्यूज दी गए AD, DB, AE इसकी वैल्यूज रखेंगे और जो शेष है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DB है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE है 1 सेंटीमीटर एंड EC हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यह हम लिख सकते हैं EC 1.5 इंटू EC इक्वल टू 1 इंटू 3 और हम लिख सकते हैं EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से ये फाइंड हो गया। ऐसे जो सेकंड पार्ट है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DB 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर एंड EC 5.4 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड AD। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, उसी तरह से हो जाएगा। लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ वैल्यूज हम रख देते हैं जो वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ DB AD अपॉन DB है 7.2 सेंटीमीटर एंड AE है 1.8 अपॉन 5.4। देन वी हैव टू फाइंड AD। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं AD इंटू 5.4 cm इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और AD इक्वल टू लिख सकते हैं 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 सेंटीमीटर। इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका ये 3 डेसिमल इसको यदि हटा दिया जाए तो 1.8 इंटू 7.2 इंटू 10 अपॉन ये 54 हो जाएगा। तो हो जाएगा 18 इंटू 7.2 अपॉन 54। यहाँ 18 से आप 3 बार में ये चला जाएगा और 3 से 7.2 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 2.4 सेंटीमीटर यहाँ AD की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ PR ऑफ ट्रायंगल PQR। यह ट्रायंगल PQR एंड E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। देन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो हमको यह बताना है कि EF क्या QR के पैरेलल होगा ऑन बेसिस ऑफ थेल्स थ्योरम। नाउ हियर फर्स्ट पार्ट है PE इक्वल टू 3.9 सेमी, हम यहाँ लिख भी सकते हैं 9 सेंटीमीटर एंड EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and PF equal to 3.6. Here this PF 3.6 centimeter
एंड एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें यह पता करना है कि क्या ये ई एफ लाइन क्यू आर के पैरेलल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पी ई है और ई क्यू है इसका रेशियो निकालते हैं और पी एफ और एफ आर का रेशियो निकालते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल है दोनों रेशियो। यदि इक्वल होगा तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम पहले निकालेंगे पी ई और किसका, पी ई और ई क्यू का रेशियो। तो पी ई अपॉन ई क्यू, इसको हम वैल्यू देखें, पी की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर अपॉन ई क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1.3, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा जो रेशियो दिया गया है मतलब पी एफ और एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 36 अपॉन 24 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर नीचे तो, या यदि हम 12 से डिवाइड करें तो 3/2 आएगा, या इसको डेसिमल में 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यह ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। कौन सा थ्योरम लगा, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, Q इक्वल टू 4.5, PF इक्वल टू 8 एंड RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ये वैल्यूज लिखी गई हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, मतलब पी ई अपॉन क्यू ई, इसका रेशियो फाइंड करते हैं। तो पी ई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4 cm अपॉन 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हम इसका डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा 40/45, या 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 8 जा 40, 5 9 45, यानी 8/9। इसी तरह जो दूसरा रेशियो दिया है पी एफ अपॉन एफ आर, तो इसको भी फाइंड करते हैं 8/9। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज बराबर है, तो हम कह सकते हैं पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देयरफॉर पी हम कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यहाँ थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर एंड पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। तो हमको यह पता करना है क्या ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। तो इसमें आप ये चूंकि पी क्यू यहाँ गिवन है और ये पी ई गिवन है, तो यहाँ से ई क्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ई क्यू इक्वल टू, यहाँ पी क्यू ये हो गया और ये पी हो गया, तो इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो 1.28 माइनस 0.18, तो ये आप आसानी देख सकते हैं, ये आएगा 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पर ये पी आर गिवन है और पी एफ गिवन है, तो एफ आर भी फाइंड कर सकते हैं। तो एफ आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप माइनस करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि 2.20 सेंटीमीटर ये आएगा। इसके बाद एफ ई क्यू और एफ आर यहाँ फाइंड होगा, तो अब हम पी ई अपॉन ई क्यू फाइंड करेंगे और पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड करेंगे। देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू तो ये जाएगा 0.18 अपॉन 1.10, या इसको हम लिख सकते हैं 18 अपॉन 110। 2 अंक पे दशमलव है तो दोनों अंक पे दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। या इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो ये आपका 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 15, ये 9/55 ये आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी तरह से हम पी एफ अपॉन एफ आर निकाल सकते हैं। तो पी एफ 0.36 cm अपॉन एफ आर है 2.20। तो इसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 36 अपॉन 220। तो यह आप देखें कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 9 जा 36 यहाँ, और 4 5 जा 20, और यहाँ 4 5 जा 20, यह 9/55। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो वैल्यूज है वो सेम है। तो देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देयरफॉर ई एफ is parallel to QR by converse of Thales theorem। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।